हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ एंड लिविंग विद प्रियंका। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छी होगी। तो मेरे ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। एक्चुअली आज मेरी एनिवर्सरी है, तो कुछ भी किचन में कुक नहीं होने वाला है। आज हम बाहर जाके लंच या डिनर जो भी है वो करने वाले हैं, और हस्बैंड ने भी छुट्टी ले रखी है। लेकिन उससे पहले मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा घर सेट कर लूँ। घर तो सेट करना बनता ही है। एनिवर्सरी हो, बर्थडे हो, कोई भी सेलिब्रेशन हो, घर तो सेट करना बनता ही है। तो बस अभी ना ये है कि अब विंटर तो आ गई है, अच्छे से आ गई है। अब तो जो कॉटन की बेडशीट है वो सब मैंने निकाल दी है। और इससे पहले थोड़ी सी हैवी मैंने बेडशीट बिछाई हुई थी, वुलन की नहीं थी लेकिन थोड़ी हैवी थी, चल रही थी। लेकिन अब बेडशीट चेंज, वो थोड़ी सी अब टाइम हो गया उसको चेंज करने का, तो चेंज करने का टाइम आ गया। तो सोच रही हूँ कि अब वुलन की ही बिछा दूँ, क्योंकि अब विंटर तो आ ही गई है। तो अभी मैंने ये निकाली है विंटर की बेडशीट, तो ये अभी लगाते हैं इस रूम में। और नेक्स्ट रूम में देखती हूँ, क्योंकि वहां पे भी मैंने सॉलिड सी ही बेडशीट बिछाई हुई है, वो ज्यादा गंदी नहीं हुई है। ये हो गई थी गंदी, तो अभी मैं ये वाली बेडशीट इस रूम में लगाती हूँ। थोड़ा सा घर सेट कर लेते हैं और फिर चलते हैं बाहर लंच पर। ऑलमोस्ट वैसे घर का काम हो ही गया है, सब डन ही है, क्योंकि मॉर्निंग में हल्का फुल्का सब ब्रेकफास्ट हो गया था। और घर पे हस्बैंड तो थोड़ी बहुत उन्होंने हेल्प कर दी थी, तो सब काम हो ही गया है। और बच्चे गए हैं स्कूल, स्कूल से आने के बाद में फिर हम जाएंगे और देखते हैं आज का क्या प्लान है। क्योंकि आज सब प्लान मेरे बेटा करने वाला है, क्योंकि रात को ही उसने कह दिया था मम्मी आपके लिए कुछ सरप्राइज़ है। हमने तो बोला था बेटा आज हम नहीं जाने वाले हैं कहीं बाहर, घर पे कुछ मंगवा के खा लेते हैं। बोला नहीं मम्मा आप 15 ईयर्स हो गए हैं, तो ऐसे कैसे जाने दूँ। तो मतलब बहुत अच्छा लगता है ना जब बच्चे भी ऐसे सरप्राइज ऑर्गेनाइज करने लगते हैं आपके लिए। तो आज सब कुछ मेरे बेटे ने ऑर्गेनाइज करा है, तो बने रहिएगा इस व्लॉग में। तो मैं अपनी ड्रेस डालकर रेडी हो गई थी। तो मैंने ना अपना ये पिंक टॉप जो कि मैंने अभी लिया है, वुलन का है, और ब्लैक जीन्स के ऊपर मैंने वेयर किया था। और ये मैं रेडी होकर मैं बस दिखा रही थी, अपने बेटे को दिखा रही थी। और छोटे वाला बेटा देख रहा था, वो भी बहुत ध्यान से देखता है। और बड़े वाला बेटे को भी दिखा रही थी। मैंने कहा बेटा ये कैसा लग रहा है, ये वाला ड्रेस मेरा आज का आउटलुक सही है या नहीं है, आप बताइए। क्योंकि ना वो ना सब कुछ ही वही बताता है। तो इतने में वो मेरे लिए गिफ्ट, मेरे क्या हमारे लिए गिफ्ट लेकर आया, और उसी ने ही चेंज करवाया। अगर हम नहीं मम्मा आपने और पापा ने ट्रेनिंग करना है तो आप भी आज व्हाइट और ब्लैक पहनोगे एज लाइक पापा की तरह। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, आज सब कुछ मतलब सब बेटा ही ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो ड्रेस भी उसी की ही पसंद की, उसी चॉइस की पहनी, और उसने अपने भाई के साथ ट्विनिंग करी और मैंने अपने हस्बैंड के साथ ट्विनिंग करी। तो हम पहुंच गए थे मॉल, और छोटे और बड़े बेटे ने ट्विनिंग करा है, पर्पल पहना है, और हम दोनों ने ऐसे वाइट एंड ब्लैक ही पहना था। वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। और पिंक कलर का, पीच कलर का जो टॉप था वो भी लिया था मैंने साथ में, वो बहुत अच्छा था। बोल रहा था मम्मा आप ये फिर कभी पहनना, लेकिन आज आपको ट्विनिंग करनी है। उसने सब सारा डिसाइड किया हुआ था, क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स के साथ ना इस मॉल में आता ही रहता है। तो और सब अपना ये फ्रेंड्स के साथ में ये पार्टी करते ही रहते हैं। तो उसने बोला नहीं मम्मा आज हम इसमें सोशल में जाएंगे। और मैंने बोला ओके। और हालांकि ये मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ इस वाले रेस्टोरेंट में, मैं पहले कभी नहीं गई हूँ। हम वैसे भी अलग अलग जगह ये एक्सप्लोर करते हैं, एवरी टाइम हम सेम जगह नहीं जाते हैं। बस यहाँ पर हम और भी देख रहे थे, एक्सप्लोर कर रहे थे कि कहीं और ज़्यादा बेटर ना हो। तो बेटा यही बोल रहा था नहीं मम्मा आपके लिए यही बेस्ट रहेगा, क्योंकि हम आते हैं, फ्रेंड्स वगैरह आते हैं, तो ये मेरे फैमिली के हिसाब से ये बेटर बेस्ट है। तो बस यहाँ पर रिलेटिव्स का फ़ोन आ गया, और वो बस विशेज़ कर ही रहे थे, दे ही रहे थे। सुबह से बस यहाँ फ़ोन ही अटेंड हो रहे हैं, कभी किसका फ़ोन आ रहा है, कभी किसका फ़ोन आ रहा है। यहाँ पर बस हम थोड़ा सा मॉल वॉल में घूम रहे थे, और फिर हमारा हो जाएगा यहाँ पर लंच का टाइम। लंच और डिनर एक्चुअली हम बाहर ही थे, वो होल डे हमारा बाहर ही रहा है। और लंच से भी थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया था, ये 3 और 4 o'clock का टाइम होगा जब हम यहाँ पर थे। तो पहले हमने कुछ स्नैक्स वगैरह ले लिया था, और फिर कुछ अच्छा सा ऐसे ही खा लिया। और खाने पीने से ही ज़रूरी नहीं है कि वो मतलब रोटी खाएं, रोटी खाना मुझे इतना पसंद नहीं है। बाहर जाके थोड़ा बहुत हम स्नैक्स वगैरह ले लेते हैं, वही अच्छा। और अलग अलग जगह के स्नैक्स खाने ना वो हमें बहुत पसंद है। और लिटरली ना अगर यहाँ की रेटिंग में देना चाहूँ ना तो 4.5 तो मैं दूंगी ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेस्ट था। फैमिली के लिए बहुत प्यारा रेस्टोरेंट था। और ये था ना कि आप आपकी प्राइवेसी भी इन्होंने बहुत अच्छे से देख रखी थी।
और बहुत सेफ्टी के पर्पज़ से भी, और बहुत ज़्यादा अच्छा था। पहले तो उन्होंने हमें ये अपर वाला कैबिन दिया था, लेकिन फिर थोड़ा सा हमें बच्चों के साथ अनकम्फर्टेबल हुआ, फिर हमने ये नीचे वाला कैबिन यहाँ पर लिया। उनसे पूछने पर तो उन्होंने मना नहीं किया, तो नीचे वाला कैबिन हमने ये ले लिया था। बस मेरे हस्बैंड भी फ़ोन पे ही चल रहे हैं, क्योंकि इस दिन है यही कि विशेज़ विशेज़, और बेटा वही फ़ोन पे देख रहा है। क्योंकि यहाँ पे ना ऑनलाइन आप कुछ भी ऑर्डर करना चाहो तो ऑनलाइन कर सकते हो। तो उसने ऑर्डर करा ये नूडल्स और साथ में वाइट सॉस पास्ता, और ये इवन केक भी उसी ने ही ऑनलाइन ऑर्डर किया था। मतलब ईच एंड एवरीथिंग मेरे बेटे ने ही सब कुछ प्लान किया था, और हमें बहुत अच्छा लगा था। हमारा जो 15 इयर्स का मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेशन था, दी बेस्ट गया था। हमने ऐसे प्लान भी नहीं करा था, क्योंकि जब हम खुद प्लान करते हैं और साथ में अगर हमें कोई सरप्राइज़ मिलता है तो वो हमें ज़्यादा बेस्ट लगता है। तो ये हमारे बेटे ने ही प्लान किया था। केक भी बहुत प्यारा था, हार्ट की शेप में, और अच्छा लगता है ना जब हम फील करते हैं कि कहाँ हम अपने बच्चों के लिए प्लान करते थे और आज हमारा बेटा ही हमारे लिए प्लान कर रहा है। तो ये सारा वीडियो ही मेरा शूट करने का मतलब यही था कि आप सबको, अपने फैमिली को भी, व्यूअर्स फैमिली को भी मैं अपने साथ में शेयर करना चाहती थी कैसे मेरे बेटे ने सब कुछ ऑर्गेनाइज करा, और कैसे मेरी ट्विनिंग कराई और खुद की भी ट्विनिंग करी अपने भाई के साथ में। और इवन यहाँ का जो स्नैक्स आइटम था ना, वो भी बहुत दी बेस्ट था। मतलब खाने में भी कोई कमी नहीं थी। और ये है वाइट सॉस पास्ता, ये छोटे बेटे का फेवरेट है, वो बहुत शौक से खाता है। और देखो साथ में चॉकलेट कैसे केक से उठा उठा के खा रहा है। और उसको वैसे भी चॉकलेट, उसको केक खाना पसंद नहीं है, लेकिन केक के ऊपर जो भी टॉपिंग्स होती है ना, सिर्फ वही खा लेता है। चॉकलेट्स जो चोको चिप्स होते हैं या कुछ है वही खा लेता है, लेकिन केक नहीं खाता है वो। और बस यहाँ पर मैंने जो टेस्ट करा ना, बिल्कुल यम्मी, ना कोई ऐसा स्पाइसी था, और बिल्कुल यम्मी टेस्ट था इसका। और वाइट ये जो नूडल्स थे ना, वेज नूडल्स, ये तो इतने डिलीशियस थे ना कि मुझे तो बस, मैं फ़ैन हो गई थी कि अगर मुझे नूडल्स खाने हैं तो मैं यहाँ के ही खाऊंगी। हर बार धैर्य बोल रहा था मम्मा नहीं, हर बार अलग अलग जगह एक्सप्लोर करना चाहिए, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मुझे तो यहाँ से बेस्ट नूडल्स और कहीं लग ही नहीं सकते। तो यहाँ मुझे बहुत अच्छे नूडल्स लगे। लेकिन अभी छोटा बेटा है, उसने नूडल्स वगैरह इतने नहीं खाए, उसे स्पाइसी लगे थे, उसको फिर भी पिज़्ज़ा खाना। रियांश क्या खाना है? पिज्ज़ा। और ये हाथों पे ये दिखाओ, मुझे स्लीव्स दिखाओ, ये क्या लगाया है, ये क्या खिलाया है? अपनी ड्रेस को क्या खिला दिया? नूडल्स खाए थे ना, पास्ता खिला दिया, नूडल्स खिला दिए, अब अपनी ड्रेस को पिज़्ज़ा खिलाना है। हाँ। यहाँ पे ले लिया था इन्होंने पिज़्ज़ा, और कोल्ड ड्रिंक नहीं दिलवाई थी, क्योंकि ना अभी थोड़ा वेदर चेंज है, इसलिए ना कोल्ड ड्रिंक हम थोड़ा अवॉइड ही करते हैं। बस एक एक दो स्लाइस जो इन्होंने खानी थी वो खा ली थी। और फिर मॉल में थोड़ा सा घूम लिए थे हम। और मैं जब इस मॉल में आती हूँ ना, ये मार्केट 99 तो आना मैं ज़रूर ही आती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना नई नई वैरायटी, न्यू अराइवल आते ही रहते हैं। तो मैं यही देख रही थी, और काफ़ी, लेकिन स्टॉक ना काफ़ी ख़त्म भी था, तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ वहाँ से ला नहीं सकी। एक आधी छोटी मोटी चीज़ ली थी मैंने यहाँ से। और यहाँ की मुझे मतलब क्वालिटी भी बहुत अच्छी लगती है, वैरायटी भी बहुत अच्छी लगती है, और सब बेटर होता है, और न्यू होता है, एडवांस होता है। तो मुझे यहाँ मतलब आना बहुत अच्छा लगता है, और यहाँ से शॉपिंग करना भी बहुत अच्छा लगता है। होम सेंटर जस्ट इसके सामने, होम सेंटर पे जाने का टाइम नहीं मिला था, और क्योंकि ना बच्चों ने गेमिंग वेमिंग में चले गए थे, फिर हम पहुंच गए थे घर। और हमारे बेटे ने हमें दिया है ये सरप्राइज। एक्चुअली ऑर्गेनाइज भी सब कुछ उसने ही करा था, आज सरप्राइज था हमारे लिए। इतना बड़ा हो गया हमारा बेटा, तो हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है, डबल सेलिब्रेशन है। तो ये गिफ्ट है, तो अभी वो खोल रहे हैं इसके पापा। देखते हैं क्या दिया है बेटे ने। जो कुछ भी दिया हो बहुत अच्छा ही लगेगा हमें, क्योंकि हमारे बेटे ने फर्स्ट टाइम ये सब ऑर्गेनाइज करा है, गिफ्ट दिया है, तो हमारे लिए तो बहुत 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 अच्छा होगा। बिना देखे ही मैंने बहुत बार थैंक्स किया उसे। बाकी देखते हैं कि इसमें क्या है। क्या लग रहा है गौरव आपको इसमें? मुझे तो कुछ बोला हट लग रहा है कुछ। बोल आर्ट ही लग रहा है। देखते हैं अभी क्या है। एक्चुअली अभी जितनी उसकी पॉकेट मनी है उसके अकॉर्डिंग ही वो लेकर आया होगा ना, लेकिन जो कुछ भी लाया होगा वो हमें बहुत बहुत पसंद आया होगा। मैं तो बिना देखे ही इसे बोल रही थी। वाह, क्या फोटो फ्रेम है, लवली, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। दिखाना, थोड़ा पास से दिखाना, मेरे व्यूअर्स भी देखेंगे इसे। वाह, हार्ट की शेप में,
लिटरली बहुत प्यारी है धैर्य, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत थैंक्स। रियांश कैसी लगी? कैसी लगी? भैया ने कैसा गिफ्ट दिया? अच्छा ये रियांश की तरफ से भी था? हाँ, रियांश, रियांश बताओ आपने क्या दिया फिर हमें? हमें चॉकलेट दी थी। यस, रियांश ने हमें चॉकलेट दी थी, साथ आप। बड़े भैया ने Thank ये you. दिया। थैंक यू सो मच, हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू बेटा।